अच्छा अभी ना आज मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है, 2 पार्सल आज मेरे आए हैं। इसमें जो है वो मैंने 3 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, बाकी 2 जो हैं वो इसमें है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यही वाला पहन लूँ। अभी इसको देखती हूँ प्रेस करने की ज़रूरत है कि नहीं। अभी तो मैंने खोल के भी नहीं देखा, तो मेरा दिल है कि मैं यही वाला पहन लूँ। ओह माय गॉड, इट्स सो प्रीटी। अच्छा मैं ना हमेशा से ऐसी लड़की हूँ कि जब भी मेरे पास मैं नए कपड़े लेती हूँ ना तो मैं संभाल संभाल के रखती थी, एक टाइम था। तो ज़िशान ने मेरे में ये आदत ख़त्म किया। अब जैसे ही आता है ना मेरा दिल चाहता है मैं पहन लूँ, क्योंकि हम जा रहे थे शॉपिंग पे। फ़ोन गिर गया था। लिप्स को हाइड्रेट कर लेंगे। गर्मी लग रही है यार, पंखा मेरा दिल चाहता है चला लूँ। नाउ इट्स टाइम टू प्रेप आवर स्किन। बिल्कुल लाइट सा मेकअप करना है मैंने, कि यू लुक्स थोड़ा सा प्रेजेंटेबल। और जो है 7:30 हो गए और 10 बजे पैकेजेस मॉल बंद हो जाता है, हमें जाना भी आता है। मेरा फ़ोन क्या चाहते हो तुम? जो दुनिया जहान के परफ्यूम्स फिर जा रहा है। परफ्यूम्स के साथ मैंने अपना फ़ोन सेट किया। भाई यार मुझे ना अपने रूम के लिए एक अलग से ट्राईपॉड चाहिए, जो कि ज़िशान को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा लेके आने का। वेयर इज़ माई कंसीलर? आई थिंक मुझे आज सिर्फ कंसीलर के साथ मेकअप करना चाहिए, और फिर ओनली फाउंडेशन। आई थिंक दिस इज़ मोर इन। भाई कैमरा कह रहा है कि आप मेकअप ना दिखाओ, तो मैं भी मेकअप करके फिर आपसे मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं मेरे अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए पैकेजेस मॉल। एजेंडा तो ये है कि ईद की शॉपिंग करनी है, बाकी जो है वो मैं बात कर रही हूँ। और शॉपिंग कर, अच्छा ठीक है, शॉपिंग करनी है। और नबा और जज़ा जो है वो आज घर पे हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं हैं, तो इसलिए नबा की और जज़ा की ईद की शॉपिंग हमने करनी है। तो नबा को हमने बोला है कि हम आपके लिए आते हुए हैप्पी मील लेके आएंगे। नबा बहुत अच्छी बच्ची, आराम से बैठी हुई कह रही मामा ओके। जज़ा को मैंने टीवी लगा के दिया हुआ था, अभी मैंने स्टॉप किया वीडियो शूट करने के लिए, तो वो रोने शुरू हो गई है। तो ज़िशान जो है वो एज़ यूजुअल तैयार नहीं हो रहे और मुझे लेट कर दिया। 10 बजे दुकानें बंद हो जानी है। और अभी क्या कर रहे हो ज़िशान? हमें क्या फ़ायदा? हमें कोई फ़ायदा नहीं जाने का। 8:30 हो गए, 10 बजे मॉल जो है वो बंद हो जाता है। पर मुझे आज जाना था, तो अभी निकलते निकलते, गाड़ी निकालते, अंदर जाते, निकलते हुए इतना टाइम लग जाता है। ओके। और आली जो है वो यहाँ पे टीवी देख रही है, और आपने अपनी बहना का ख्याल रखना है। ओके, उसे रोने नहीं देना। ओके ओके, बाय, आई लव यू। आप भी अपना ख्याल रखना। ओके, आप भी अपना ख्याल रखना, आप भी अपना ख्याल रखना। कीचू कीचू कीचू। कितने बजे तक आई खुला है? छोड़ दो, शुक्र। 11 बजे का सुन के तो आपके मुंह में पानी आ गया कि और शॉपिंग हो जाएगी। यार मुझे था कि रोज रोज मीना नहीं बुला जाता, मुझे टेंशन पड़ी थी कि जाए ही नहीं जाए। अभी मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा एटीएम कार्ड घर रहेगा तो फिर आप क्या करोगी? मेरा कार्ड ये है मेरे पास। नहीं, अगर मेरा कार्ड भी घर पे रह गया हो तो फिर क्या करोगी? ये जो कार्ड है ना, ये सारे कार्ड हम साथ रखे भी होते हैं, मुझे पता कर रहा ही नहीं सकता। ये देखो मेरा शॉर्टकट, ये तो पकड़ो। चलो यार, ईद की शॉपिंग करना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। और अगर तो आप चाहो वीकेंड्स पे तो फिर तो इतना मुश्किल है ना। अभी मेरा ध्यान जा रहा है किस तरह जो है वो लड़का लड़की के कंधे पे हाथ रख के से लेके जा रहा है, ऐसे जैसे भाग जाएगी। लोग ना पब्लिक प्लेसेस में भी बाज नहीं आते लिटरली, देखे अभी मैंने भी अभी गौर किया है। तो वीकेंड्स पे तो मॉल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अभी मैं शान को यही कह रही हूँ, हम 2 दिन पहले गए थे और बिल्कुल मॉल खाली था, और 2 दिन बाद मतलब सैटरडे था आज, तो हम आए हैं तो इतना रश के जिसकी हद नहीं है यार। मैं तो देख के हैरान हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे ना हर ब्रांड पे सेल लगी हुई है, पर लिटरली किसी ब्रांड पे सेल नहीं थी। मैं इतनी हैरान थी, फिर भी इतना रश
अभी लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है वो पैसा नहीं है, पाकिस्तान मुल्क बहुत गरीब है। मैं हैरान हो रही थी देख के, इस तरह लग रहा है जैसे फ्री में चीज़ें बट रही हैं। है जैसे हम गए थे शॉपिंग करने वैसे ही सब लोग गए थे। मैं ये बात नहीं करी, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल रश नहीं होता और वीकेंड्स पे इतना रश होता है। तो यहाँ पे जी हमने लेना था अपनी मेट्स के लिए कपड़े लेने थे और नबा की टीचर के लिए जिन जिनको हमने जो है वो ईदी देनी थी उनके लिए कपड़े लेने थे, हाउस हेल्प्स जो भी हैं घर पे उन सब के लिए। तो उनके लिए जो है वो हमने कपड़े ले लिए थे वहाँ से जहाँ पे मैं देख रही थी। अभी जो है वो हम जा रहे हैं मामा का ड्रेस लेने के लिए। और ज़िशान मुझे पता है क्या कहते हैं, मॉल में जाके ना या कहीं भी शॉपिंग करने जाओ तो मुझे तो आप नज़र ही नहीं आती ना, मेरी स्पीड हमेशा जो है वो मैं ज़िशान से पीछे होती हूँ हर जगह पे, पर शॉपिंग करने के मामले में 2-3 कदम मैं ज़िशान से आगे ही होती हूँ। मुझे होता है कि यार जल्दी जल्दी सारे काम कर लो। तो आज स्पेशली मैं गई थी एथनिक पे, क्योंकि एथनिक की ब्रांच जो है वो पैकेजेस मॉल में न्यू उन्होंने लॉन्च किया, न्यू सारा जो है वो उसका इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ जो है वो चेंज कर दिया है। 1 महीने से ये ब्रांच बंद थी, अभी जो है वो 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल में इसकी ओपनिंग हुई थी। तो यहाँ पे जो चली गई थी मैं मम्मा का ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। 1 साल से ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे ना इनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो इनकी फिटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है और वैसे भी ना हर साइजेस होते हैं। और मम्मा को जो है वो रेडीमेड ड्रेसेस इतने पसंद नहीं होते, किसी की लेंथ शॉर्ट होती है, किसी का ट्राउज़र फिट नहीं होता या कोई ना कोई इशू होता है, पर एथनिक के साइजेस जो हैं वो मम्मा को आ जाते हैं। तो मैंने आज सोचा था कि उनके लिए जो है वो मैं रेडी टू वेयर लूँगी, क्योंकि स्टिचिंग करवाने का और ये सब करने का ना बड़े मसले होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ना रेडी टू वेयर यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं उनके लिए ड्रेसेस देख रही थी, शान को पसंद करवा रही थी कि ये कैसा है। तो फाइनली जो है वो सारी ब्रांच पर देखने के बाद मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा था, तो ये हमने ले लिया था मम्मा के लिए। ये जो है वो स्टिच था, इसके अंदर इसका ट्राउज़र था और बहुत ही प्रीटी ड्रेस था, इसका कलर बहुत प्रीटी था और नेकलाइन पे भी सारा काम हुआ था। मामा का ड्रेस लिया अपने लिए, मैंने देखा बहुत कुछ, पर ये कि इतना ज़्यादा नहीं देख सकी क्योंकि टाइम शॉर्ट था। तो यहाँ पे जी शान अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी जो है हम लोग ये लाइट्स, अभी बच्चों के लिए कपड़े जो हमने लेने थे वो भी ले लिए, ईद के नहीं लिए, वैसे कैजुअल लिए। मेरी आंखों के नीचे काला इतना हो गया है। और मामा का ड्रेस भी ले लिया है, अभी ज़िशान की चीज़ें लेनी थी वो भी ले लिया, वो बिल करवा रहे हैं। अब इसके बाद मुझे जाना है सैफायर और खादी अपने लिए कुछ देखने के लिए, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद कहाँ जाना है, आई थिंक दैट्स इट। बच्चों के लिए ईद के लिए कुछ देखना था और इतना ज़्यादा रश है कुछ समझ नहीं लग रही। अब मैं ऑनलाइन कुछ देखूँगी और फिर आके जो है वो लेके जाऊँगी। उन्होंने बाहर हमें बोला था कि आप जो है वो 11 बजे तक टाइमिंग है, 10 बजे शॉप्स क्लोज होने शुरू हो गए। हमने मम्मा का ड्रेस वो स्किप करवा दिया था। मैं कि मैं एक दफ़ा सैफर पे भी देख लूँ, मे बी वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा मिल जाए। तो अभी जो है वो देखें डोर्स क्लोज होने लगे और मैं भाग के आई हूँ, फिर मे बी आई फाउंड समथिंग बेटर देन दैट वन। मेरे साथ तो यार इतना बड़ा धोखा हुआ। उन्होंने कहा था कि 11 बजे तक मॉल खुला हुआ है, पर अंदर गए तो पता चला 10 बजे शॉप्स बंद होना शुरू होगी और 9 बजे हम मॉल के अंदर एंटर हो रहे हैं। मतलब हमारे हमेशा से यही काम होते हैं ना। ओए होए नब्बो, अपने कपड़ों की हालत देखो, सारी आइसक्रीम कपड़ों पे। अभी हमने अपने लिए ऑर्डर किए हैं बर्गर्स, ग्रिल बर्गर एंड फ्राइज, क्योंकि हम बाहर से कुछ नहीं खा के आए थे। आप खुश हो? आप खुश हो बाप? लेकिन मेरा फेवरेट बर्गर है ये। आपका फेवरेट बर्गर है। अच्छा जी, तो बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है काम, वैसे हमारे काफ़ी हो गए थे। जो हमने ड्रेसेस देने थे वो भी हम ले आए थे, मामा का ड्रेस भी ले आए थे और बच्चों के ड्रेसेस भी ले आए थे। मतलब कि काफ़ी चीज़ें ले भी आए थे, पर काफ़ी चीज़ें रह भी गई थी। लाइक मेरा ईद का ड्रेस नहीं आया, बच्चों के ईद के मतलब मेन जिसके लिए हम गए थे वो चीज़ें हमारी आई ही नहीं थी। तो हमने वहाँ पर खाया कुछ नहीं था क्योंकि नबा नहीं थी साथ। तो हमने घर आके अपने लिए जो है वो ग्रिल बर्गर्स, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर दी थी, वो खाना खा लिया। फिर सहरी के लिए जो है वो मुझे कुछ बनाना था। तो मतलब जो मर्ज़ी आप कर लो ना, जितना मर्ज़ी बाहर से खा लो, शॉपिंग कर लो एंड यू नो ऑल दिस थिंग्स लाइक वेरी, मतलब बड़े अपने आप को ना हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, बाद में आपको किचन में ही आना है ओके, और खाना ही पकाना है अपने घर वालों के लिए और सबके लिए। सब लड़कियों ने यही करना है, जितना मर्जी पढ़ लिख जाओ, जो मर्जी कर लो, चांद पे पहुंच जाओ, पर काम हमने यही करने हैं। तो खैर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अपने घर वालों को खाना पकाना, खिलाना, खुद खाना, अच्छे अच्छे खाने बनाना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो सब कुछ आना चाहिए, दुनिया का हर काम लेडीज़ को आना चाहिए।
तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी खाना वाना खा के अपना काम करके तो किचन में, और सहरी के लिए मैं बना रही थी मलाई कबाब हांडी, जो कि इतनी मज़े की बनती है। मैंने बहुत दिन पहले ये रेसिपी देखी थी तो मैं सोच रही थी कि मैं ये बनाऊँगी, जिसके लिए जी मैंने ले लिए थे ग्रीन अनियंस और साथ में दूसरे अनियंस। मैं रेसिपी जो है वो मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ला के रखी हुई थी जो कि मुझे सॉर्ट करनी थी, मुझे इफ्तार के बाद टाइम नहीं मिला था। कबाब्स जो हैं वो एज़ यूजुअल नबा फ्रिज खोल के देख रही है कि मुझे कोई चॉकलेट्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएँ तो मैं पी लूँ। खैर मैं भी तेज़ हो गई हूँ, मैंने अब चॉकलेट्स भी छुपा ली हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी सारी मैं जो है वो छुपा के रखती हूँ, फ्रिज में कोई नहीं लगा के रखती। तो यहाँ पे जी मैंने जो आपसे रमज़ान से पहले शेयर किए थे कि मैंने कबाब बना के फ्रीज़ कर दिए हैं, वो मेरे आगे काम, मैंने इनसे मलाई हांडी बनानी थी। तो यहाँ पे जी मैंने पहले मसाला बना लिया। इसमें मैं ग्रीन अनियंस काफ़ी से डालती हूँ, हर चीज़ चॉप करके, टमाटर, मिर्चें, प्याज, हर चीज़ चॉप करके मसाला भून के अच्छे से, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, सब स्पाइसेस डाले, उसको अच्छे से मैंने भून लिया। फिर उसमें मैंने कबाब डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसे कवर करके रख दिया 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं अपने बर्तन धो रही हूँ। मेरी जो हेल्पर है वो 2 दिन से नहीं आ रही, उनका हो गया है एक्सीडेंट, जिसकी वजह से जो है वो बर्तन भी मुझे खुद धोने पड़े हैं। इतनी देर बाद, मैं मेरे ख्याल में 1 साल के बाद ऑलमोस्ट जो है वो मैंने इतने सारे बर्तन इकट्ठे धोए, वरना जितनी ज़रूरत होती है मैं साथ साथ में धोती रहती हूँ। तो इतने सारे बर्तन हुए हुए थे इफ्तार की, और ये कितना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इफ्तार के बाद मैंने कुछ किया नहीं था क्योंकि हमें निकलना था। तो अभी जो है वो साथ साथ मैं ये काम करी थी। जब आप किचन में खड़े होते हो ना तो 10 काम आप साथ में कर लेते हो। यहाँ पर मैंने ज़िशान को बुलाया, मेरे जो रीफिल्स होने वाले थे जग ऑयल वगैरह, मैंने मस्टर्ड ऑयल रीफ़िल करवाया, दूसरा ऑलिव ऑयल रीफ़िल करवाया, जग सारे ऑयल के रीफ़िल करवा के वो रखे। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो ज़िशान से होने होते हैं, जो कि चीज़ें वज़नी होती हैं, मेरे से नहीं रीफ़िल होती, फिर मैं वो उनसे करवा लेती हूँ। तो उतनी देर में मैंने अपने बर्तन भी धो लिए थे। फिर जी मेरे कबाब हो गए थे यहाँ पे कुक। तो मैंने ढक्कन हटाया इसका और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा दही, उसमें और मज़ीद थोड़ा सा पानी डाला, इसे कवर करके रख दिया। और जब मैंने देखा कि 5 मिनट्स हो गए हैं, पानी इसका ड्राई हो गया, फिर मैंने इसमें ऐड कर दी बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब 2 टेबलस्पून ऑफ क्रीम ऐड कर दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। और मैंने लिए थे, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है, प्याज और शिमला मिर्च को लेके ना मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक कट कर लिया था। तो बिल्कुल लास्ट में ब्लैक पेपर ऐड करने से पहले आपने ये चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। ये बिल्कुल ना कच्ची कच्ची रहनी चाहिए, इनको आपने कुक नहीं करना, सिर्फ भूनना है इसमें 2 to 3 मिनट्स के लिए, कि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो इनमें आ जाएं। और इतने मज़े के ये बने थे ना, पापा को तो इतने अच्छे लगे थे। पापा मुझे कह रहे थे ये दोबारा फिर से किसी दिन बनाना, तो मैंने कहा ओके। साथ में मैं बना रही हूँ चाय, इसके बाद मैं सहरी के लिए रोटियाँ बना लूँगी। ये थी जी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।